नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कुमार विश्वास, क्या कुमार विश्वास ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है? और मैं कह रहा हूं कि योगी के कुमार विश्वास ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है। योगी के कुमार विश्वास इसलिए क्योंकि इन दिनों कुमार विश्वास की सारी निगाहें, सारी उम्मीदें ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर ही टिक गई हैं। ऐसा लगता है कि कुमार विश्वास को यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी में भविष्य के नेता हैं, और अगर वे उनकी प्रशंसा में, उनकी तारीफ में, आप इसे चाटुकारिता भी कह सकते हैं, शब्दों की बारिश करते रहे, एक से बढ़कर एक आनंदकारी उपमाओं की बाढ़ लाते रहे, तो शायद किसी रोज योगी आदित्यनाथ के ही कर कमलों से, यानी उनके हाथों से, कुमार विश्वास के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाए। ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह से वे योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांध रहे हैं इन दिनों, जो कि पहले नहीं था। अब इस पूरी रफ्तार में, जिस रफ्तार से कुमार विश्वास आगे बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी भूल क्या हो गई है? तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दंग कर देगी। कुमार विश्वास के पैर धोए जा रहे हैं, और जो पैर धो रहे हैं वे कौन है? जब आप ये जानेंगे तो आप और भी ज़्यादा दंग रह जाएंगे। ये जो पैर धो रहे हैं ये एक दलित हैं, दलित विधायक। मिल्कीपुर से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में जीते थे, बाबा गोरखनाथ नाम है। 2022 में अवधेश प्रसाद से हार गए। एक दलित व्यक्ति से कुमार विश्वास पैर धुलवा रहे हैं अपने। राम की नगरी अयोध्या में सब चल रहा है। और इतना ही नहीं, इसके पहले बाकायदा देखिए, मैं दिखा रहा हूं किस तरह से फूलों की वर्षा की गई, किस तरह से आरती उतारी गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे हैं। इस टाइप का ऐसा माहौल, ऐसी भव्यता दी जा रही है। लेकिन पांव धुलवाना एक दलित से, इसने तो आप यूं समझिए कि कुमार विश्वास का जितना भी राजनीतिक कार्यक्रम अभी तक चल रहा था, इस पर ऐसा आघात कर दिया इस तस्वीर ने कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और ये उस अयोध्या में हो रहा है जिस अयोध्या के प्रभु श्री राम शबरी के जूठे वेर खाते हैं, वे केवट को गले लगाते हैं, और वे समाज में समरसता का एक मानक स्थापित करते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं। उस राम की कथा कह करके, और कुमार विश्वास की जो कथाओं का रेट है वो अभूतपूर्व है, लाखों में है। 50 लाख, 60 लाख, ऐसे ऐसे डिटेल्स बाकायदा आए हैं जो अखबारों में छपे भी हैं। कितने लाख रुपए कुमार विश्वास को राम कथाओं से मिलते हैं। लेकिन ये सब तो जो चल रहा था वो चल रहा था कि राम कथा के नाम पर धन धान्य की वर्षा का जो उनका अपना एक तरह का उनका प्रोफेशन है, ये वो सब चल रहा था। मगर इस सब के बीच में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मार रही थी कुमार विश्वास की। और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबसे बड़ी यही है जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। वो इसके पहले आम आदमी पार्टी में थे, वहाँ भी ऐसा कहा जाता है उन्होंने राज्यसभा जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्लान फेल हो गया। अरविंद केजरीवाल ने नहीं भेजा, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद उनकी नज़दीकियाँ कांग्रेस से भी बढ़ी। उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस शासित राज्य में राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसकी सदस्य भी रही। बाद में गंभीर आरोप भी लगे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस बीच में कुमार विश्वास बीजेपी के भी नज़दीक आने की बहुत कोशिश की। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व, यानी कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी तारीफों के भी खूब पुल बांधे, लेकिन वहाँ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने, जिसे कहते हैं कि अंतिम रास्ता, आखिरी पॉलिटिकल रास्ता, ऐसा लगता है कि पकड़ा है उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जय जयकार का। और उस रास्ते पर चलने के दौरान ही इतनी बड़ी गलती हो गई। आप ये सोचिए, आज के दौर में ये गलती क्षम है क्या? ये वह दौर है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कुंभ के दौरान जो दलित हैं उनके पांव धोते हैं। वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं एक मैसेज देने के लिए कि दलित हमारे सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह से हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं।
वे पूज्य हैं, इस स्तर का संदेश प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दे रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा शिवराज सिंह चौहान का। आपको सीधी का पेशाब कांड याद होगा, एक आदिवासी पर जब उसके ऊपर पेशाब करने की विभत्स घटना सामने आई, शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, उन्होंने अपने सीएम ऑफिस बुलाया, पैर धुले और अपने साथ बिठाया, नाश्ता कराया, एक संदेश दिया। इस परंपरा की बीजेपी में कुमार विश्वास ने जो कर दिया है उसे आप पॉलिटिकली अक्षम्य अपराध कह सकते हैं। सामाजिक तौर पर भी इस पर बड़ी नुक्ताचीनी है कि आप कैसे अपने पैर धुला सकते हैं इस दौर में। कोई सामंतवादी युग चल रहा है क्या? आप क्या हैं? आप कोई तपस्वी महात्मा हैं? क्या आपने माया मोह त्याग दिया है? आप अक्सर चार्टर्ड प्लेन से दिख जाते हैं। आपकी जो फीस है, मैंने बताया 50 लाख 60 लाख रुपया ऐसे लेवल की फीस आपकी बाकायदे सब अखबारों में छपी हुई जो मैं बता रहा हूँ आपको। और आपका जो रहन सहन है, सिक्योरिटी आपके अभी जो विजुअल में देखिए आप किस तरह से सिक्योरिटी की एक पूरी लेयर चलती है, गाड़ियों का काफिला चलता है, वैनिटी वैन है। जो आपका रहन सहन का लेवल है, कहाँ से इसमें तपस्वी की छवि आती है? फिर इसमें इस तरह से एक दलित व्यक्ति का पैर धोना, ये कहाँ से समझ में आएगा? अब देखिए योगी आदित्यनाथ, किस तरह से योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कुमार विश्वास इन दोनों कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पर वो बताते हैं योगी आदित्यनाथ को प्रसन्न करने के लिए कि देखिए अटल जी थे तो कहते थे आडवाणी जी, जब आडवाणी जी अच्छे हैं, आडवाणी जी आए तो बोले अटल जी अच्छे हैं, आडवाणी अटल के बाद कहा जा रहा प्रधानमंत्री ज़्यादा अच्छे हैं, और जब प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री की बारी आएगी तो फिर तो ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा अच्छे थे। यानी वो कह रहे हैं कि योगी सबसे ज़्यादा हार्डकोर हैं। जिस दिन योगी आएंगे तो सबको ये लगेगा कि इसके पहले के जितने भी थे उनमें किसी में वो शक्ति नहीं थी जो योगी के अंदर। ये पहला उदाहरण नहीं है। योगी आदित्यनाथ की ये जो तारीफ है, प्रशंसा है, बहुत लोग इसे चाटुकारिता भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये की जा रही है, इतनी सारी बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, मणिकर्णिका में मणि टूट गई। कुमार विश्वास आजकल हिंदू धर्म की बड़ी बातें करते हैं, रामकथा पढ़ते हैं। मणिकर्णिका की मणि टूटने पर, महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के टूटने पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा है। शंकराचार्य के अपमान पे उनकी जुबान पर एक वाक्य नहीं आया है, क्योंकि ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि वे बहुत ज़्यादा ही निकटस्थ हैं योगी आदित्यनाथ के, और योगी आदित्यनाथ की गुड बुक्स में लगातार बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एकदम वो खामोश दिखाई देते हैं। अब देखिए एक और किस तरह की बातें वो कर रहे हैं, कूड़ा फेंकने का एग्जाम्पल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर आ गए तो कूड़ा फेंकने और कूड़ा फेंकने वाले दोनों को, और फिर कह रहे हैं आप समझ गए क्या? एक और आप उनकी बात सुनिए और आप समझिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की जय जयकार में वो लगे हुए हैं। सुनिएगा इसको। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो आपने इसको भी देख लिया। अब इन सब चीजों के बीच में जो कुमार विश्वास का पूरा काम करने का तरीका है वो विवादों में घिरता जा रहा है। अभी जो ये पैर धोए उन्होंने, इस पे बड़ी चर्चा हो रही। समाजवादी पार्टी का जो मीडिया हैंडल है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि नकली बाबा, मनुवादी, ये सारी उपमाएं दे रहा है वो मीडिया हैंडल कुमार विश्वास के साथ में। मतलब ये मामला पॉलिटिकल होगा ही होगा। आप किसी दलित से अपने पैर धुलाएंगे इस दौर में, ये कहाँ पर ये स्वीकार्य होगा? और वो भी तब जब आपका जीवन अपने ऐश्वर्य में और विलासिता में बड़े बड़े उद्योगपतियों के समानांतर जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है उनको भी मात दे रहा हो। फिर ये कैसे हो सकता है? तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र सार संक्षेप यही है कि कुमार विश्वास जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो रास्ता उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। और ये जो तस्वीर आई है दलित से पैर धुलाते हुए, ये तस्वीर उनके पॉलिटिकल करियर को लगातार हॉन्ट करेगी। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप है, मेरठ में बताइए एक नहीं दो दलित अत्याचार की भयावह घटनाएं होगी, योगी आदित्यनाथ झांकने तक नहीं गए। उस दौरान वो गोरखपुर महोत्सव में चुटकियां ले रहे थे
तो क्या कुमार विश्वास भी अपने आदर्श योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मेरठ में देखने नहीं जाते हैं? एक दलित माँ बेटी के साथ में भयावह अत्याचार होता है, एक दलित सोनू कश्यप को मार करके जला दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ हाल पूछने नहीं जाते हैं, एक बयान नहीं देते हैं, जो जा रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जाता, अपने खुद की सहयोगी संजय निषाद को भी रोक लिया जाता है। और दूसरी ओर कुमार विश्वास दलित से अपने पैर धुलाते हैं। ये क्या है? आप क्या एग्जैक्टली आपको क्या इस तरह की मनस्थिति हो गई है कि ये अगर मैं करूंगा तो इससे भी मेरे नंबर बढ़ेंगे क्या? इस सारे सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आज के पॉलिटिकल सिनारियो में ये कतई अस्वीकार्य है। कुमार विश्वास ने ब्लंडर कर दिया है और इस ब्लंडर की सबसे बड़ी कीमत ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी राज्यसभा की महत्वाकांक्षा पर पड़ सकती है। योगी के कुमार ने एक तरह से कहें तो विश्वास तोड़ दिया है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।